नमस्कार दोस्तों, आप लोग को फिर से स्टारी क्लासेस बिरोल में स्वागत है। चलिए आज यहाँ पर जो चर्चा करेंगे मैथिली के बारे में। तो बताए थे मैथिली आपको दो टाइप में बढ़ता है। तो पहला बताए थे आपको मैथिली जो होता है मैट्रिक क्लास में दो टाइप में हो गया। पहला हो गया अरिपन के बारे में और दूसरा हो गया मिथिला विभूति के बारे में। तो हम दोस्तों यहाँ पर जो लाए हैं आपको अरिपन के बारे में। तो अरिपन में आपको दो पार्ट होता है, तो पढ़े होंगे। एक होता है पदभाग और दूसरा होता है आपको गद्यभाग। अर्थात पदभाग का अर्थ हो गया कविता और गद्यभाग का अर्थ हो गया कहानी। तो यहाँ पर हम जो आज चर्चा करेंगे अरिपन के पदभाग के बारे में। तो यहाँ पर दो नंबरी क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बराबर रहता है, तो यहाँ पर हम पदभाग का A to Z दो नंबरी क्वेश्चन आप लोग को छाँट कर इस वीडियो में लिख दिए हैं, बता दिए हैं। और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। तो आप लोग से यहाँ पर एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट कर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना हम चर्चा किए सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में दो नंबरी क्वेश्चन है। कहते हैं कि एक तीर से दो निशाना। तो यहाँ पर जो हम दो नंबरी क्वेश्चन जो बनाए हैं, आपको हो सकता है इससे आपको इस ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सके और साथ ही साथ दो नंबरी तो पूछबे करेगा। 100% गारंटी है, पूछेगा तो पूछेगा। तो इसीलिए आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को आप लोग अच्छा से तैयारी करिएगा। हर क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से तैयारी कर लो, समझ गए। इसी तरह आपको हिंदी का फिर अगला जब वीडियो लेकर आए गए उसमें बना देंगे आपको गद्यभाग के बारे में। तो उस गद्यभाग में भी पूरा दो नंबरी जो क्वेश्चन है छाँट कर बता ही देंगे, समझ गए। चलिए आज हम चर्चा करते हैं पर पहला क्वेश्चन के बारे में। दो नंबरी जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड बराबर पूछता रहता है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कवि शिव को की करबाक लेल कहे छथि। इसका उत्तर हो जाएगा आपको कवि शिव को खेती करबाक लेल कहत छथि। तो आंसर में क्या लिखना है, कवि शिव को खेती करबाक लेल कहे छथि, समझ गए। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि शिव को पूजा की ल होइत अछि। ध्यान देना, इसका उत्तर लिखिएगा आपको शिव को पूजा आक आ धतूरक फूल से होइत अछि, समझ गए। तो यहाँ पर दो नंबरी क्वेश्चन इसी टाइम पूछेगा। तो आप लोग ध्यान देना, मात्र 2 से 3 लाइन लिखिएगा। जितना आपको आंसर यहाँ पर जो हम दिए हैं इतना ही आंसर अगर लिख देगा तो आपको नंबर मिल ही जाएगा। लेकिन मैक्सिमम क्या करना, क्वेश्चन को कहीं बनावटी करना, बना दीजिएगा बिहार बोर्ड। तो एक्चुअल में अधिकांश एन चेक करना मिल जाता है, जो बिहार बोर्ड में आपको नंबर भी काट सकता है, पन्ना भरल देखता रहता है। तो समझिए और उसको अपना भाषा में लिखे ताकि क्वेश्चन नंबर भी उठे खूब। यहाँ पे कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि विष्णु को पूजा कौन फूल से होइत अछि। तो इसका उत्तर होगा आपको विष्णु को पूजा चंपा फूल से होइत अछि, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया गया है कवि शिव को हर कोना बनवायक लेल कहे छथि। तो इसका आंसर होगा हे शिव खड़क काटी का हर बनाओ, त्रिशूल तोड़ी का फार बनाओ, ये आंसर लिखिएगा। अगला देगा 5 नंबर शिव खेतक पटौनी कोना करता। तो इसका आंसर लिखिएगा आप शिव खेतक पटौनी अपन गंगा को जल से करता। तो इसके गंगा में जो क्या कहते हैं, जटा में जो गंगा जी वास करता है उसी जल से कवि साहब कह रहा है कि उसी से खेती करता, मतलब पटौनी करता, समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया है छठा नंबर सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव करना चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले जितना क्वेश्चन जो बनाया ऑब्जेक्टिव बनाए थे, इसीलिए ऑब्जेक्टिव का लत लग गया, इसीलिए ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। तो यहाँ पर दिया गया सब्जेक्टिव। तो छठा नंबर कह रहा है कि भदैया फसली कौन मास में होइत अछि। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा भदैया फसली भादव मास में होइत अछि। भादो मास जिसे बोलते हैं भादो, वही भादव मास हुआ। अगला दिया गया है छहर ककरा कहल जाइत अछि। इसका आंसर होगा आपको छहर आरी को कहल जाइत अछि, समझ गए। और यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया गया है छहर का निर्माण कौन उद्देश्य लेल कयल जाइत अछि, समझ गए। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है छहर का निर्माण कौन उद्देश्य लेल कयल जाइत अछि। तो एक्चुअल में छहर हो गया आपको आरी का। तो आप लोग जानते ही होंगे मिथिलांचल में रहते हैं, जब खेत जोतते हैं, खेत का जो आर कोना बांधते हैं उसी आरी को हम बोलते हैं आर, समझ गए। अब उसका आंसर यहाँ पर दिया गया है उत्तर कि बाढ़ी आ बारिश का पानी रोकबाक लेल कयल जाइत अछि। इसका आंसर यही लिखिएगा कि बारिश का पानी रोकबाक लेल कयल जाइत अछि, समझ गए। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर कि बाढ़ी में धान दहा गेला के बाद किसान दिन कोना कटैत अछि। इसका आंसर लिखिएगा बाढ़ी में धान दहा गेला के बाद किसान अपन बाल बच्चा संग हाय हाय करैत दिन कटैत अछि और साथ ही साथ दोसर से कर्जा लऽ कऽ खाइत अछि। इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं। तो आपको नंबर बिहार बोर्ड पूरा देगा, एक भी क्वेश्चन मतलब एक भी नंबर आप लोगों को नहीं कटेगा, समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया 10 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कह रहा है कमला माई का पूजा कौन उद्देश्य लेल कयल जाइत अछि, समझ गए।
तो इसका आंसर लिखिएगा कमला माई को पूजा बाढ़ी आ पानी नहीं अयबाक लेल करैत अछि। इसका आंसर यही लिखिएगा। अगला यहाँ पर जाएगा 11 नंबर, भरदुतिया पावनी में किनका नोतल जाइत अछि। इसका आंसर लिखिएगा भरदुतिया पावनी में भैया अर्थात भाई को नोतल जाइत अछि। तो ये भी आपको जो कविता है जो काशीकांत मिश्र मधुप साहब लिखा है भावी भरदुतिया विधान, एक काफ़ी सुंदर कविता है जो भाई और बहन के प्रमुख त्यौहार के बारे में बताया गया है। समझ गए। अब यहाँ पर जाएगा अगला क्वेश्चन 12 नंबर की बहन भाई लेल की वर मांगैत अछि। उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। कह रहा है बहन भाई लेल की वर मांगैत अछि। इसका आंसर लिखिएगा बहन भाई लेल लंबी उम्र मांगैत अछि। समझ गए। कोई बहन जो होता है अपना भाई लेल लंबी उम्र ही मांगता है, तो इसका आंसर यही लिखिएगा। समझ गए। तो यहाँ पर जाएगा 13 नंबर की भैया को न अहिला पर उल्हन के दैत अछि। तो इसका आंसर लिखिएगा भैया को नहीं अहिला पर उल्हन ननद दैत अछि। ननद अर्थ क्या हुआ? ननदिया, जो भौजी का जो बहन का जो ननद होता है उसे ननदिया बोलते हैं। अगला यहाँ पर जाएगा वर्षा को प्रतीक्षा लोग क्या करैत अछि। अगला क्वेश्चन देगा 14 नंबर कि वर्षा को प्रतीक्षा लोग क्या करैत अछि। तो इसका उत्तर लिखिएगा वर्षा को प्रतीक्षा लोग खेती पथारी आ गर्मी का दिन मन में शांति अयबाक लेल करैत अछि। समझ गए। यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पर देगा 15 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कह रहा है मेघक ओढ़ी में कथी झाँपल रही गेल। समझ गए। क्वेश्चन है कि मेघक ओढ़ी में कथी झाँपल रही गेल। तो इसका आंसर लिखिएगा मेघक ओढ़ी में सूर्य झाँपल रही गेल। समझ गए। तो इसका आंसर ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव तौर पर पूछ सकता है और दुनौरी तौर पर पूछता है, इसीलिए इसको अच्छा से तैयारी कर लो। अगला यहाँ पर जाएगा 16 नंबर कि वर्षा भेला पर बाध बोन केहन भो जाइत अछि। इसका आंसर लिखिएगा वर्षा भेला पर बाध बोन हरियर भो जाइत अछि। तो उचित है, जब वर्षा होता है तो जितना भी बाध बोन का खेती पथारी जो होता है सब क्या होता है हरियाली भो जाते हैं। इसका आंसर ये भी आप लोग लिख सकते हैं। समझ गए। चलिए 16 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर दिया गया आप 17 नंबर का जो कह रहा है वर्षा भेला पर भक्ता की करता। क्वेश्चन है वर्षा भेला पर भक्ता की करता। तो इसका आंसर लिखिएगा वर्षा भेला पर भक्ता राजा सलहेशक पूजा करवाक लेल गहबर साफ करता। इसका आंसर ये भी लिखिएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया 18 नंबर कि एड्स केहन रोग अछि। समझ गए। दिया गया है एड्स केहन रोग अछि। इसका आंसर लिखिएगा एड्स एक खतरनाक रोग अछि। समझ गए। अब यहाँ पर 19 नंबर दिया गया है, कह रहा है एड्सक विभीषिका केहन होइत अछि। तो लिखिएगा इसका उत्तर एड्सक विभीषिका जो है एटम बम की तरह होइत अछि। समझ गए। क्वेश्चन ये भी समझ गए होंगे। तो दिया गया है एड्सक विभीषिका केहन होइत अछि। इसका आंसर लिखिएगा एड्सक विभीषिका एटम बम की तरह होइत अछि। ये जो क्वेश्चन जो देखते हैं आपको ऑब्जेक्टिव तौर पर भी पूछेगा और साथ ही साथ 2 नंबरी टाइप में भी पूछेगा, तो इसको आप लोग दिमाग में बिठा लेने का है। समझ गए। अब यहाँ पर जाएगा 20 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कह रहा है कौन व्यक्ति यही रोग से निडर रहैत अछि। क्वेश्चन है कौन व्यक्ति यही रोग से निडर रहैत अछि। इसका आंसर लिखिएगा आप लोग चरित्रवान व्यक्ति यही रोग से निडर रहैत अछि। मतलब जिस व्यक्ति को चरित्र खराब नहीं है, अच्छा स्वभाव का है, अच्छा क्वालिटी का है। समझ गए। तो वही व्यक्ति जो है आपको बीमारी रेट से होने लगे थे। अगला दिया गया है एड्सक बचावक उपाय बताबो। लिखिएगा एड्सक बचावक उपाय अनचिन्हार व्यक्ति के संग देहक संपर्क नहीं रखवाक चाहिए। समझ यही इसका उपाय हुआ। जब भी पूछेगा कि एड्सक बीमारी का उपाय बताबो, तो लिखिएगा एड्सक बीमारी का उपाय हुआ कि कोई भी अनचिन्हार जो व्यक्ति है उसके साथ देहक संबंध नहीं बनवाक चाहिए। इसी से क्या होता है आपको रोग जो होती है ये बीमारी मतलब फैल जाती है, संक्रामक रोग तरह से, मतलब एड्स एक तरह से हुआ संक्रामक रोग जो धीरे धीरे गुप्त तरह से फैलती है। समझ गए। अगला यहाँ पर जाएगा 22 नंबर कर्मवीर लक्ष्य केहन होते हैं। ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा आंसर कर्मवीर लक्ष्य कर्मवादी होते हैं। कर्मवीर व्यक्ति कोनो काम को ठान कर ओकरा करी देते हैं। समझ गए। अगला क्वेश्चन देगा कर्मवीर से अहाँ की बुझे छी। लिखिएगा कर्मवीर अर्थात कर्म काज करवा में जकरा वीरता प्राप्त हो वही कर्मवीर कहलाए छे। समझ गए ना। तो जो व्यक्ति जो होती है जो काम को अगर कर्मवीर व्यक्ति का पहचान हुआ कि कोई भी काम को अगर ठान ले और उसे करके ही दम ले, करके ही छोड़े, तो वही कर्मवीर कहलाता है। समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया 24 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है जवान की करैत अछि। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जवान की करैत अछि। तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर होगा जवान सीमा पर देशक रक्षा करैत अछि। इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगला दिया गया है किसानक की काज अछि। तो इसका आंसर लिखिएगा किसानक काज खेती बाड़ी करना अछि। समझ गए। किसानक काज होगा खेती बाड़ी करना है। और यहाँ पर अगला दिया गया है कभी ककर जयकार करैत अछि। समझ गए। क्वेश्चन है कभी ककर जयकार करैत अछि। इसका आंसर लिखिएगा कभी जय जवान जय किसान का जयकार करैत अछि। तो ये भी क्वेश्चन जो है चैप्टर बहुत सुंदर है। लिखिएगा कभी जय जवान जय किसान को जयकार करैत अछि। अब यहाँ पर दिया गया है 27 नंबर
क्वेश्चन जो कह रहा है कवि के अनुसार कौन व्यक्ति प्रसन्न अछि। समझ गए, क्वेश्चन दिया गया है कवि के अनुसार कौन व्यक्ति प्रसन्न है, लिखेगा कवि के अनुसार जाहि व्यक्ति के घर में धन दौलत अछि वही व्यक्ति प्रसन्न अछि। उचित है, जिसके घर में धन दौलत संपत्ति होता है वही चैन से रहता है, खुश से रहता है। और यहाँ पर अगला जगह है 28 का मातृभूमिक वंदना श्रेष्ठ धर्म थी केक। तो लिखिएगा हमर मातृभूमि के गर्भ से माता जानकी का आगमन भेल छला आ भगवान श्री राम को स्पर्श चरण भी सेहो भेल छला। एहि दुआरे हमार मातृभूमि महान श्रेष्ठ धर्म थी। इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। समझ गए। तो यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन जो 29 नंबर जो कह रहा है वंदना पाठ में वर्णित देवता का नाम लिखो। तो एगो वंदना चैप्टर है मैथिली का, कह रहा है वंदना पाठ में वर्णित देवता का नाम लिखो। तो इसका आंसर लिखिएगा वंदना पाठ में भैरवी अर्थात एवं शिव देवता का नाम लेल गेल अछि और माता जानकी के भी नाम लेल गेल अछि, अर्थात 2-4 गो देवता और नाम लेल गेल अछि। समझ गए। तीसरा में दिया गया है कि बच्चा ककरा कहल जाइत अछि। लिखेगा बच्चा अबोध होइत अछि, बच्चा ककरो से भेदभाव नहीं करैत अछि, यही दुआरे बच्चा को भगवान कहल गेल अछि। समझ गए, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चा बुढ़ापा को सहारा कोना होइत अछि। तो इसका आंसर लिखेगा बच्चा जीवन को सबल बनबैत अछि, बच्चा बुढ़ापा को सबटा जरूरत पूरा करैत अछि, बच्चा सही समय पर देखैत अछि। ये सब आंसर में लिख दीजिएगा, मिल जाएगा नंबर। अगला यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि जीवनक ध्रुव तारा किनका कहल गेल अछि। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। कह रहा है जीवनक ध्रुव तारा बच्चा को कहल गेल अछि। इसका आंसर ये लिखेगा कि जीवनक जो ध्रुव तारा जो कहा गया है बच्चा को ही कहा गया है। यहाँ तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर दिया गया 33 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है बाल लीला किएक प्रिय भेल। आप लोग देखते ही होंगे बाल लीला जो भगवान श्री कृष्ण जो रास रचा है वही कहते हैं। यहाँ पर बाल लीला किएक प्रिय भेल, तो इसका आंसर लिखेगा बाल लीला भगवान श्री कृष्ण के चलते प्रिय भेल क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी बच्चा ही छला, यही दुआरे बाल लीला अत्यंत प्रिय भेल। अगला दिया गया है रौदी दाहि से कवि का की तात्पर्य अछि। लिखेगा रौदी दाहि से कवि का तात्पर्य अछि गामक तबाही आ गामक गंजन सबटा जीव जंतु चरित अछि। इसका अर्थ यही बताया गया है जब रौदी दाही होता है करोड़ मात्रा में तो आदमी को गंजन शुरू हो जाता है। समझ गए। और यहाँ पर जाकर 35 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है हम महान छी कौन अर्थ में कहल गेल अछि। समझ गए, क्वेश्चन दिया गया है हम महान छी कौन अर्थ में कहल गेल अछि। लिखेगा इसका आंसर कि हम महान छी तें इतिहास हमर तरवा चटैत अछि, हमर दर्द गार्द में घूमैत अछि। इसका आंसर ये लिखिएगा, नंबर मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर जाकर 36 नंबर जो कह रहा है हाथ से की करैत अछि। समझ गया, इसका आंसर लिखिएगा हाथ से काम काज करैत अछि, हाथ से काम काज करैत अछि। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रहा है 37 नंबर कि हाथ से कयल गेल कोनो दूटा काजक नाम लिखू। लिखिएगा हाथ से खाना खाइत अछि, हाथ से काम करैत अछि, यदि मतलब और सारा जो काम हो सकता है, जितना काम मांगेगा आपको बिहार बोर्ड उतना लिख सकते हो क्योंकि हाथ से 1000 काम करते हैं। समझ के जानते ही होंगे सब। अब यहाँ पर दिया गया 38 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबरी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं घाम आ श्रम का संबंध कोना व्यक्त किया गया। लिखिएगा उत्तर में घामक अर्थ पसीना आ श्रम का अर्थ परिश्रम यानी कठोर काम। जो व्यक्ति कठिन काम करैत अछि वही व्यक्ति घामक अबैत अछि। समझ गए। अगला दिया गया 39 नंबर कुरहरी ककरा कहल जाइत अछि। इसका आंसर लिखिएगा कुरहरी लोहा से बनैत अछि, एकरा में लकड़ी व बाँसक बाती ठोकल रहैत अछि, ओकरे कुल्हाड़ी कहल जाइत अछि। समझ गए। अब यहाँ पर 39 तक हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर 40 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है माँ को प्रति केहन भाव व्यक्त भेल अछि। क्वेश्चन है माँ को प्रति केहन भाव व्यक्त भेल अछि। इसका आंसर लिखिएगा माँ को प्रति करुणानिधि भाव व्यक्त भेल कयल गेल अछि। माँ अपन संतान को अत्यंत कठिन परिश्रम से पोषण पालन करैत अछि। इसका आंसर ये लिखेगा तो नंबर पूरा मिलेगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है माँ पर कविता लिखब कठिन अछि कोना। लिखेगा माँ पर कविता लिखबाक हेतु छंद चुकी जाइत अछि, छंद अलंकार माँ को चरण नहीं छू पबैत अछि, माँ पर तें कविता लिखब कठिन अछि। समझ गए। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर देखेगा। इसी तरह और अगर अरिपन का गद्य भाग का अगर आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फिर इसी तरह आपको नया वीडियो आप लोग को आता ही रहे।
तो इसीलिए हर क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में अच्छा से बैठाइएगा, ताकि बिहार बोर्ड में आप लोग से एक भी क्वेश्चन ना छूट है। इसी तरह से हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना ही दिए। अब बच गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी बहुत आप लोगों को जल्दी सामने आ ही जाएगा। और बच गया मैथिली का।